बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वाचर्स ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो मोलैरिटी के बारे में। व्हाट इज़ मोलैरिटी? मोलैरिटी के बारे में टॉपिक है। मोलैरिटी इज़ द यूनिट ऑफ वन ऑफ द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन की क्या यूनिट है? सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप कई यूनिट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिट्स ऑफ सोल्यूशन जो है वो मोलैरिटी भी हो सकता है, मोलैरिटी भी हो सकता है, परसेंटेज भी हो सकता है, पीपीएम भी हो सकता है। जो कॉमनली यूज यूनिट है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की वो है मोलैरिटी है। तो जैसे हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की कितनी अमाउंट में सोल्यूट की कितनी अमाउंट डिजॉल्व है, उसको आप क्या कहते हो? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन में कितना सोल्यूट डिजॉल्व हुआ है उसको आप क्या कहते हो? कंसंट्रेशन कहते हो। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट, कंसंट्रेशन की बहुत सारी यूनिट्स है। वन ऑफ देम इज मोलैरिटी, जिनमें से एक जो है वो क्या है? मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी कैसे कहेंगे? अमाउंट, इसमें क्या कहेंगे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट लेंगे। किस में लेंगे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट लेंगे इन मोल्स। परसेंटेज में आप क्या लेते थे? जब आप परसेंटेज लेते हो तो उस वक्त आप अमाउंट ऑफ सोल्यूट किस में लेते हो? परसेंटेज में, या मास में लेते हो, या वॉल्यूम में। यहाँ किस में लेंगे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमेशा आप किस में लेंगे? मोल में। और जबकि अमाउंट ऑफ जो सोल्यूशन है, अमाउंट ऑफ जो सोल्यूशन है वो किस में लेंगे आप? वो लेंगे आप डेसीमीटर क्यूब, या किस में लेंगे? लीटर में। तो डी स्टूडेंट, मोलैरिटी में क्या होता है जी? आप सोल्यूट की अमाउंट को आप ग्राम में नहीं लेते, वॉल्यूम में नहीं लेते, बल्कि किस में लेते हैं? मोल में। जबकि अमाउंट ऑफ सोल्यूशन जो है वो किस में लेते हैं? वॉल्यूम में लेते हैं। वॉल्यूम की कौन सी यूनिट इस्तेमाल करते हैं आप? डेसीमीटर क्यूब या लीटर इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा वॉल्यूम आप सेंटीमीटर क्यूब में भी ले सकते हैं, मिलीलीटर में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने अगर मिलीलीटर है उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको किस में करना है? डेसीमीटर क्यूब। परसेंटेज में क्या होता था? आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ नहीं करेंगे। साथ में लिख भी लेते हो। परसेंटेज में क्या करते हैं? जो आपके पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट वो मास में भी हो सकता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो वॉल्यूम में भी हो सकता है। और जो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है, अमाउंट ऑफ जो सोल्यूशन है वो मास में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है। और साथ इसको 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेन दो डिफरेंसेस हैं इन दो में। क्या है जी? यहाँ अमाउंट ऑफ सोल्यूट मास में हो सकता है, वॉल्यूम में भी, परसेंटेज में। यहाँ कंफर्म किस में होगा? मोल में। यहाँ अमाउंट ऑफ सोल्यूशन डेसीमीटर भी हो सकता है, लीटर में हो, यानी वॉल्यूम हमेशा किस में लेंगे? सोल्यूशन जो है हमेशा वॉल्यूम में लेंगे। वॉल्यूम की यूनिट भी क्या होगी? डेसीमीटर क्यूब या लीटर। यहाँ कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। अमाउंट ऑफ सोल्यूशन आप मास में भी ले सकते हैं, वॉल्यूम में भी ले सकते हैं। वॉल्यूम की यूनिट आप सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं, मिलीलीटर भी ले सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं, और ये आप उसको लीटर में भी ले सकते हैं। यहाँ कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, यहाँ पर क्या स्पेसिफिक है। अच्छा, ये हो गया मोलैरिटी का फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी, आपके पास है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जी, मैं कहता हूँ जी 5 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। मैं कहता हूँ जी 5 मोल है सोडियम क्लोराइड के डिजॉल्व है किसके अंदर? डिजॉल्व है किसके अंदर जी? 10 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर। 5 मोल इसका डिजॉल्व है, बल्कि किसके अंदर? 2 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन है। सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है 2 डेसीमीटर क्यूब है, उसकी जो नंबर ऑफ मोल्स है कितने हैं? 5। तो मोलैरिटी कैसे आप फाइंड करेंगे? मोलैरिटी बराबर किसकी होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट में आप क्या लेंगे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट किस में होनी चाहिए? मोल में। तो ये कितने मोल लेंगे? 5 मोल। डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन किस में होनी चाहिए? डेसीमीटर क्यूब या लीटर में होनी चाहिए। तो आप किस में लेंगे? डेसीमीटर क्यूब में आपके पास है ऑलरेडी। तो 5 मोल को 2 डेसीमीटर क्यूब पर क्या करेंगे? डिवाइड। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5 मोल। उसकी मोलैरिटी आ गई, और मोलैरिटी की यूनिट है वो क्या है? कैपिटल है। इन शॉर्ट, मोलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड है, उसको वॉल्यूम पर डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिल जाएगी? मोलैरिटी मिल जाएगी। तो बहुत सिंपल सा है। शर्त क्या है कि आपका सोल्यूट हमेशा मोल में होना चाहिए, और आपका जो सोल्यूशन है हमेशा किस में होना चाहिए? डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। बास केसेस ऐसे होते हैं, बाज़ दफ़ा आपको पास कैसे ऐसे होते हैं? अमाउंट ऑफ जो आपके पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है वो किस में दी होती है? इन ग्राम्स। आपको किस में दी होती है? ग्राम्स में।
फिर आप मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ग्राम में दिए होते हैं, आपने इनको किस में कन्वर्ट करना होता है, मोल में। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि स्टूडेंट आपके पास क्या है, मास, पहला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में दी होती है, आपने किस में कन्वर्ट करना होता है, मोल में। और दूसरी बात क्या है, बाज़ दफ़ा आपके पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किस में दिया होता है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया होता है या मिलीलीटर में दिया होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब में दिया होता है तो आप उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, मिलीलीटर में दिया होता है तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। ये आपने करना होता है। अगर मास यहाँ पर सॉल्यूट मोल में दिया है, कोई मसला नहीं है, कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये डेसीमीटर, ये स्टैंडर्ड की कंडीशन है, मोल होना चाहिए, ये डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए। लेकिन बाज़ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट मोल में नहीं होती, ग्राम में होती है, तो आपने ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना होता है। और वॉल्यूम किस में होता है, डेसीमीटर क्यूब में होता है, आपने उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, लीटर में कन्वर्ट करना होता है। ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। ठीक हो गया ये स्टूडेंट। और इसके में तो आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स भी करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी, आपके पास है जी, लिखा है जी 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 2 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। 2 ना जरूरी नहीं 2 ही हो, 5 कर लें, 5 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, उसके अंदर 40 ग्राम उसके अंदर क्या है, डिजॉल्व है। आपसे कहा जाता है क्या करें, मोलैरिटी फाइंड करें। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। आपको क्या मिल जाएगी, मोलैरिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास है मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिखेंगे, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किधर लिखेंगे, नीचे, तो आपको क्या मिल जाएगी, मोलैरिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी मोल्स सॉल्यूट किस में दिया हुआ है, मास में नहीं दिया हुआ, किस में दिया हुआ है, मोल में दिया हुआ है। मोल में चाहिए आपको, किस में दिया हुआ है, मास में। तो आप क्या करेंगे, आप पहले मास से क्या फाइंड करेंगे, मोल। तो मोल फाइंड करने का क्या तरीका है, मोल किस इक्वल होता है, मास गिवन डिवाइडेड बाई मोलर मास। आपको जो मास गिवन है आप उसको डिवाइड करेंगे किस पर, मोलर मास पर। तो मास गिवन को जब आप मोलर मास पर फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। तो देखें, आपको बताना क्या चाहो, फार्मूले में क्या लिख रहे हैं, मोल। लेकिन अगर मोल नहीं दिया हुआ, मास दिया हुआ, जैसे यहाँ पर मोल नहीं दिया हुआ, सॉल्यूट किस में दिया हुआ ना, किस में चाहिए, मोल में। लेकिन आपको किस में दिया हुआ है, मास में। आप मास को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में। तो कैसे इसको कन्वर्ट करने का फार्मूला है, चैप्टर नंबर 2 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। मोल, मास से मोल फाइंड करने का क्या तरीके है, आप जो मास गिवन है उसको मोलर मास पर डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा, आपको मोल मिल जाएगा। तो मास गिवन आपको कितनी है, 40 ग्राम गिवन है, जो आपको न्यूमेरिकल में दी होती है उसको कहते हैं गिवन मास। मोलर मास आप खुद फाइंड करेंगे, NaOH की मोलर मास कितनी है, मोलर मास किसे कहते हैं, आप उसकी जितनी एटॉमिक मास उसको जमा करेंगे, कंबाइन करेंगे, वो आपके पास आ जाएगी, उसको क्या कहते हैं, मोलर मास।